प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब यही चाहते हैं कि हमारे सतगुरु के प्याम हमारी ओर हैं। हम चाहते हैं कि उनकी नज़र करम हम पर पड़ें। हम चाहते हैं कि हमारे कुछ हलचल हो, प्यार की हलचल। और यही यादें हम सबको संत कृपाल सिंह जी महाराज और संत दर्शन सिंह जी महाराज की यहाँ खींच के लाती हैं। हम में से कई बहुत खुशकिस्मत हैं जिन्हें इन दोनों महापुरुषों के शारीरिक रूप में दर्शन हुए, क्योंकि उनका प्यार, उनके दिखाया हुआ रास्ता ही है जो कि हमारी ज़िंदगी में हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज जिनकी याद में हम पिछले दिनों से इकट्ठे हो रहे हैं, ने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में समझाया। अध्यात्म का रास्ता क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है। और जब भी हम उनके लिखे हुए लफ्ज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो एक नया रास्ता हम सबके लिए खुलना शुरू हो जाता है। जब हम अध्यात्म के रास्ते को समझने की कोशिश करें तो उसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि हम खोज करें, हम रिसर्च करें, हम धर्म ग्रंथों को पढ़ें, हम महापुरुषों के शब्दों को जानने की कोशिश करें, चाहे वो किताबों के ज़रिए हों, आजकल ऑडियो वीडियो के ज़रिए हों, कि हम एक रिसर्च करें कि हम ज़िंदगी के मकसद को जानना चाहते हैं तो उस मकसद पर पहुँचेंगे कैसे। हमारा मकसद है क्या, हमारी जानकारी इस ज़िंदगी के बारे में क्या है, हमारा रिश्ता नाता इस सृष्टि के साथ क्या है, हमारा कनेक्शन पिता परमेश्वर के साथ क्या है। तो उसकी जानकारी के लिए एक इंसान स्टडी करता है, सोच विचार करता है, रिसर्च करता है, अपना जो भी धर्म ग्रंथ हों जिसमें इंसान बिलीव करता है उनको पढ़ता है, उनको समझने की कोशिश करता है, महापुरुषों की ज़िंदगी के बारे में जानकारी पाता है। महापुरुष तरह तरह के धर्मों में आए, अलग अलग समय पे आए, अलग अलग देशों में आए, तो उनके लिखे हुए जो अनुभव हैं, जो उनको अपनी ज़िंदगी में हुए, ये जो उनकी टीचिंग्स हैं, उनको हम पढ़ते हैं, समझते हैं। तो ये एक हिस्सा है पहला। जब इसकी जानकारी करते हैं तो ये तो समझ में आना शुरू हो जाता है कि पिता परमेश्वर हैं और वो कण कण में समाये हुए हैं। यही सारे महापुरुष हमें समझाते हैं, ये हमें धर्म ग्रंथ भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि पिता परमेश्वर को हम पा सकते हैं। तो जब ये समझ में आती है तो फिर प्रभु को पाने के रास्ता क्या है उसको हम ढूंढना शुरू कर देते हैं। और जब हम ध्यान से उस रास्ते को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम सब इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अगर प्रभु को पाना है तो कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। ये नहीं कि पिता परमेश्वर यहाँ कोई बड़ी मुश्किल से कहीं पे पहुंचना हो तो वहाँ पर ही खाली पिता परमेश्वर मिलेंगे। ये समझ में आ जाता है इंसान को कि अगर प्रभु को पाना है तो पिता परमेश्वर हमारे अंग संग है, हमें अंदर की ओर ध्यान करना है। उसे ही भजन सिमरन कहते हैं, उसे ही मेडिटेशन कहते हैं, उसे ही शांत अवस्था में होना कहते हैं, कि हमें दुनिया की हलचल से दूर होना है और शांति को पाना है जो हम सबके भीतर है, कि प्रभु कहीं दूर नहीं, हम सबके अंदर हैं। तो ये दूसरा हिस्सा अध्यात्म का है कि हम फिर उस तरीके को अपनी ज़िंदगी में डालें, अभ्यास करें, मेडिटेट करें, भजन सिमरन करें, मन को शांत करें, शरीर को शांत करें, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएँ। और फिर जब हम प्रभु को पाने के रास्ते पर चलते हैं, किसी पूर्ण महापुरुष से हमें नाम की देन मिलती है, ये 10वां द्वार खुलता है, शिव नेत्र खुलता है उनकी तवज्जो से, उनकी कमाई से, तो फिर हमें ये भी समझ में आते हैं कि हमने किसी का मददगार होना है। हमें बार बार समझाया जाता है कि एक तीसरा हिस्सा भी है अध्यात्म के रास्ते का, जिसका फल उतना ही गहरा है जितना कि अभ्यास करने का है, जितना कि मेडिटेशन करने का है। तो निष्काम सेवा भाव से ज़िंदगी जीना, एक दूसरे का मददगार होना, ताकि हम सब की तकलीफ़ें दूर हों, ताकि हम सब सुख चैन की ज़िंदगी जी सकें, हम सब
उस स्टेट में हों जिसमें कि खुशियाँ ही खुशियाँ हों, आनंद ही आनंद। तो हर एक धर्म में हम देखते हैं कि सेवा भाव के ऊपर बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि इसके ज़रिए ही इंसान किसी और को फ़ायदा करता है। इसके ज़रिए इंसान जो उसे मिला हुआ है, जो प्रभु की देन उसे मिली है, उसको बांटता है, उसको शेयर करता है। इसके ज़रिए इंसान किसी और के दुख दर्द को हटा पाता है। तो जो सेवा भाव है, जो हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए, और सेवा जो कि निष्काम हो, जिसमें कुछ ऐसा ना हो कि हम सेवा कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि हमें उनकी ज़रूरत होगी। संत कृपाल सिंह जी महाराज तो फरमाते थे, अगर ये हाथ दे रहा है तो इस हाथ को भी मालूम ना हो। एग्ज़ाम्पल दिया करते थे कि जब हम किसी की मदद करते हैं कि ये नहीं कि किसी को दिखा के मदद करनी है, किसी को बता के मदद करनी है, किसी के सामने मदद करनी है। मदद करनी है क्योंकि हमें अंदर से खुशी हो रही है मदद करने में। और जो सेवा का फल है वो इतना ज़्यादा है कि उनको लफ्ज़ों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। और उसका क्या क्या हमें फल होगा, जब महापुरुष समझाते कि इतना अच्छा है फल जितना कि भजन अभ्यास करके होगा, तो आप समझ सकते हो कि किसी की मदद करना निष्काम सेवा भाव से जितना हम सब के लिए कितना बेहतर है। हमें ये जानना चाहिए कि हम जो भी करते हैं वो प्रभु की आँखों से दूर नहीं है। हमारा सोच, हमारा बोल, हमारे कार्य सब उनकी नज़रों में है। और बहुत सी बार ये हम सब की ज़िंदगी में होता है कि जब हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ करेंगे, लोगों को मालूम होगा, तो हम करना शुरू कर देते हैं। जब कहीं लगे कि यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो इंसान कुछ करता नहीं। तो एक वाक़ई एक सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी हैं, जो कि बहुत बड़े संत हुए हैं क्रिश्चियनिटी में। उनकी ज़िंदगी का वाक़ई है, जब तक उनकी समझ सही नहीं हुई थी, वो किसी दुकान पर काम किया करते थे। दुकान पर जब काम करते थे तो वहाँ एक दिन एक भिखारी आया, और भिखारी ने उनको कहा कि उसको कुछ दे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जाओ जाओ, बहुत काम है, तो यहाँ से चले जाओ। उन्होंने फिर दोबारा मांगा, उन्होंने फिर उसको भेज दिया बाहर। अब जब वो चला गया तो इनको एक ख्याल आया, अंदर से इनकी आवाज़ उठी कि अगर इस भिखारी की जगह कोई आया होता म्यूनसिपैलिटी से या किसी कॉरपोरेशन से या किसी बड़े से ग्रुप से कि तुम थोड़ा चंदा दे दो, तो तुम ज़रूर निकाल के चंदा देते इसको। तुमको लगता कि कोई बड़े लोग आए हैं, इनको चंदा देना ज़रूरी है, तो तुम चंदा देते, और तुमने इसको नहीं दिया। उसके अंदर से आवाज़ आई। यही उनकी ज़िंदगी का वाक़या बताया जाता है। और वो भागे भागे गए उसके पीछे, और भिखारी को फिर उन्होंने कुछ दिया। और उसके बाद कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक चेंज आ गया, उनकी लाइफ पूरी बदल गई। और बाद में वो सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी बहुत ही मशहूर हैं कि वो सिर्फ इंसानों के ही नहीं, लेकिन जानवर और परिंदे और मछलियाँ तक की मदद करते थे। उनकी ज़िंदगी के बहुत से वाक़े हैं। तो हम सबको जो अपनी ज़िंदगी जीनी है वो सद्गुणों से भरपूर करनी है, और उसमें सेवा भाव होना बहुत ही ज़रूरी है। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, गुरु नानक देव जी महाराज की जो 500th बर्थ एनिवर्सरी हुई थी, उस पर संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक किताब भी लिखी थी, बहुत सी पोइम्स की, और उसका अवार्ड भी उन्हें मिला था। तो उसमें एक जगह गुरु नानक जी महाराज की जहाँ टीचिंग वो समझा रहे हैं कि एक सेवादार की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। तो वहाँ पर उन्होंने फरमाया कि न्याज़मंद सभी को गले लगाते हैं। न्याज़मंद होते सेवादार, जो सेवा कर रहा है, कि न्याज़मंद सभी को गले लगाते हैं, तमाम फ़िरक़ों को एक फ़र्श पर बैठाते हैं। कि जो एक सच्चा सेवादार है वो हर एक इंसान को गले लगाता है। गले लगाना मतलब प्यार से बातचीत करता है, उसका आदर करता है, उसका सत्कार करता है, उसकी
तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करता है, और उसकी यही कोशिश होती है सेवादार की कि जो कुछ भी उसको मिलता है उसकी ज़िंदगी में आराम हो। चाहे वो सेवादार पंडाल का हो, सिक्योरिटी का हो, लंगर का हो, कहीं का भी सेवादार हो, उनकी यही कोशिश होती है और होनी चाहिए कि जो भी आया उसको आराम हो, उसको प्यार से मिलें, उसके दुख दर्द को दूर करें, उसको आराम से कहीं पर बैठाएँ, उसको जो चाहिए उसको अगर कुछ खाना है तो खिलाएँ, कोई उसको प्यास लगी तो उसको पिलाएँ, और उसकी सहूलियत के लिए ही एक सेवादार की ज़िंदगी होती है। यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज बता रहे हैं, और यही टीचिंग गुरु नानक देव जी महाराज की हैं, ये समझा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि तमाम फ़िरक़ों को एक फ़र्श पर बैठाता है। अगर इस लाइन को समझें तो ज़िंदगी सबकी आसान हो जाएगी। ये हमें समझा रहा है कि लंगर में क्या होता है, कि जब हम सब सत्संग में आते हैं और उसके बाद फिर लंगर ग्रहण करते हैं, तो कतारों में, लाइनों में एक के बाद एक इंसान बैठता है, सेवादार उनको बैठाते हैं एक लाइन में। वो नहीं देखते कि अमीरों की लाइन अलग कर दो, पढ़े लिखों की अलग कर दो, ये अंग्रेज़ आए इनकी लाइनें अलग कर दो, ये गरीब आदमी इसकी लाइन अलग कर दो, ये स्पेनिश बोलता है इसकी लाइन अलग कर दो, ये इंग्लिश बोलता है इसकी लाइन अलग कर दो। वो एक ही लाइन में सबको बैठाते हैं। वो किस लिए? ताकि हम सब जाने हम सब एक ही हैं, कि हमारे रूप अलग अलग हो सकते हैं, हम बाहर से अलग अलग दिखने वाले हो सकते हैं, हमारे बोलने के तरीके भी अलग हो सकते हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं वो भी अलग हो सकते हैं, हम जो हमारा ख्यालात हैं वो भी अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब एक ही हैं। हम सब पिता परमेश्वर के परिवार की संतान हैं, और हम में से कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। और जब ये इंसान को समझ आ जाए तो वो ज़िंदगी बड़े नम्रता से गुजारता है। ये जो हमारी ईगो है, जो हमें है, जिसने हमें मार दिया है, जो हमें द्वैत की ज़िंदगी में लेके गया है, जो हमें समझाता है कि हम औरों से अलग हैं, जो गलत समझा रहा है हमें, वो दूर होती है। अगर एक लाइन गोरों की लगी होगी, एक कालों की लगी होगी, एक देशों की लगी होगी, एक चीनियों की लगी होगी, जापानियों की लगी होगी, तो सब सोचेंगे सब अलग अलग हैं। और जब मिलजुल के बैठते हैं तो सबको मालूम है कि सब एक ही हैं, कुछ किसी में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और वही जो ये लंगर का सिस्टम है वो यही समझाता है कि आपके साथ कौन बैठा है, खब्बे कौन बैठा है, सज्जे कौन बैठा है, इसका कुछ आपको फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए, पता भी नहीं लगता, और जैसे जैसे इंसान आता जाता है वैसे वो बैठता चल जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि अगर हमने ज़िंदगी के मकसद को सही तरीके से जानना है तो हमें जानना पड़ेगा कि हम सब एक ही हैं, हम एक ही पिता परमेश्वर के परिवार के ही सदस्य हैं। जैसे कबीर साहब ने फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कि सबसे पहले पिता परमेश्वर से उन्हें अल्लाह कहें, वाहिगुरु कहें, गॉड कहें, जेहोवा कहें, ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, किसी नाम से पुकारें, उनसे नूर उत्पन्न हुआ, नूर कहें, शब्द कहें, लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड कहें, नाम कहें, वो शक्ति उत्पन्न हुई जिससे सारी सृष्टि रची गई। तो कवि से फर रहे हैं, हम कौन कहने वाले हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऊंचा है, नीचा है, क्योंकि सब एक ही सोर्स से आए हुए हैं, हम सब एक ही हैं। ठीक है, बाहरी रूप से हम अलग अलग हैं। आजकल तो साइंस भी ये कह रही है कि मोर देन 99.9% हम सब की जीन्स एक ही हैं। तो फ़र्क है, कोई कह रहा है 0.1% है, कोई कह रहा है शायद 1% फ़र्क हो। वो सिर्फ है कि हमारी बाहर के अपीयरेंस क्या है, हम लंबे कितने हैं, हमारे नए नक्श क्या हैं, जो बाहर की चीज़ें हैं वो बहुत कम हिस्सा है हमारा, और हम सब उसी के ऊपर ध्यान देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम सब एक ही हैं, और यही महापुरुष हमें बार बार समझाते हैं। और यही एक सेवादार होने के नाते हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको एक ही नज़र से देखें। अब जनरली क्या होता है, अगर आप कहीं किसी ऑफिस में काम करते हैं, बाहर काम करने सब लोग जाते हैं, कोई स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई अपना बिजनेस चला रहा है, कोई फैक्ट्री में जाता है, कोई कुछ और कर रहा है, तो वहाँ पर हम सोचते हैं कि जो तो हमारे ऊपर हैं, हमारे मैनेजर्स हैं, हमारे बॉसेस हैं, या जिनके बिज़नेस में हम काम कर रहे हैं,
उनको तो हम जी हजूर करते हैं, और जिनको हम सोचते हैं हाँ जो हमारे नीचे हैं उनको हम ट्रीट डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, यही महापुरुष समझाते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी को देखें तो 7-8 हज़ार लोगों से ज़्यादा उनके लिए काम करते थे जब वो रिटायर होने से पहले। तो उनका दरवाज़ा हर एक के लिए खुला था, चाहे कोई बड़ा अफसर हो तो चाहे कोई गरीब आदमी आ रहा है या चौकीदार आ रहा है या कोई और आ रहा है उनके ऑफिस में, और हर एक को वो एक ही नज़र से देखा करते थे। इस किस्म की ज़िंदगी जीने के लिए महापुरुष हमें समझाते हैं, ताकि हम सब जान सकें हम सब एक ही हैं, और प्यार से एक दूसरे से मिलजुल कर एक दूसरे की मदद कर कर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू करें। हम सब की मंजिल भी एक है, हम सब इस धरती पर प्रभु को पाने के लिए आए हुए हैं। हम सब जो कि इस मानव चोले में हैं, जो इंसानी रूप में हैं, हम सब पर प्रभु की बहुत दया मेहर हुई है। उन्होंने दया मेहर की कि हमें 84 लाख जुआ जून में से जो सबसे उत्तम चोला था, जो इंसानी चोला, वो दे दिया, जिसमें सब पदार्थ दिए हुए हैं जिनके ज़रिए हम अपने आप को सही रूप में जान पाते हैं और पिता परमेश्वर से जुड़ पाते हैं। इसका हमने फ़ायदा उठाना है। अगर उठाया नहीं तो ज़िंदगी तो हो सकता है 80 साल की हो, 70 साल की हो, 100 साल की भी हो सकती है, 50 की भी हो सकती है। तो ये ज़िंदगी के आखिर तक हम सब पहुँचेंगे, जबकि इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि असली रूप हमारा ये शरीर नहीं। हम सोचते हैं शरीर, हम शीशे में सर्कल देखते हैं, हम सोचते हैं यही मैं हूँ। असल में ये शरीर एक व्हीकल है, इसको हमने छोड़ना है। हमारा सही रूप आत्मिक है, उस आत्मा का हमने अनुभव करना है। तो हमें इसको तो फिर छोड़ देना है। होगा क्या, या क्रीमेट किया जाएगा, इसको आग लगा दी जाएगी, या बरी कर दिया जाएगा ज़मीन में। तो हमें जो हमारी आत्मा है उसको सुंदर करना है, उसको पाक करना है, उसको तंदुरुस्त करना है, उसको आराम देना है, ताकि वो आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ सके, उसमें प्रभु के लिए प्यार जागृत हो और हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ें। तो उसके लिए हम सबको सोचना चाहिए कि हम सब सेवादार हैं। फैमिली में तो इंसान सेवा करता है, सबसे ज़्यादा माँ हमारी सेवा करती है, फैमिली को चला, बच्चों को रेज़ करना, उनको पालना, ये सबसे बड़ा काम है। हमारे पिताजी नेक्स्ट सेवा करते हैं कि पैसे कमाना, घर का ख्याल करना, बच्चों को डायरेक्शन देना, फिर भाई बहन एक दूसरे की मदद करते हैं। ये सब सेवा ही है, और क्या है। तो हर एक एस्पेक्ट में ज़िंदगी में हमारा किसी ना किसी से तो मेल मिलाप रहता है। हम कहीं पे काम भी करते हैं तो अकेले तो कोई कोई अकेला काम करता है, ज़्यादा लोग तो किसी ना किसी के साथ ही काम करते हैं। तो एक दूसरे की मदद करना, वो ज़िंदगी जीनी बड़ी ज़रूरी है। ज़िंदगी में सद्गुण ढालना, जिसमें कि हम प्रेम से जिएँ, नम्रता से जिएँ, सच्चाई से जिएँ, अहिंसा का रास्ता अपनाएं, किसी की ज़िंदगी में तकलीफ़ न लाएं, ऐसी ज़िंदगी होनी बहुत ही ज़रूरी है। और जब भी हम महापुरुषों के बताए हुए रास्ते को समझने की कोशिश करते हैं तो बार बार वो हमें समझाते हैं कि हमें एक सच्चा इंसान बनना है, एक ऐसा इंसान जो अच्छा इंसान हो, जिसके अंदर सद्गुण हो, और फिर वो भजन अभ्यास करके अपनी आत्मा की जानकारी पाए, उसको जाने, उसको पहचाने, उसको उड़ान दे, ताकि वो आत्मा अंदर के मंडलों का अनुभव कर पाए, ताकि उस आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो पाए। तो ये सब जबकि हम अपने अंदर सद्गुणों को ढालेंगे, जब निष्काम सेवा भाव से जिएंगे और भजन अभ्यास करेंगे, तब हम अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेंगे।